बॉडी के टच में नहीं आता। वायरस कैन बी ओनली एक्टिव, वायरस तभी एक्टिव हो सकता है जब वो आपकी बॉडी के संपर्क में आता है, आपकी बॉडी के टच में आता है, राइट। तो पहली चीज तो आपको किसी भी तरह के वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने की जरूरत है, ना कि वायरस से घबराने की जरूरत है। नाउ व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी का अगर मैं बेसिकली समझूं या समझाऊं आप लोगों को, तो ये कई तरह की इम्यूनिटीज होती हैं बेसिकली। जैसे इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत को इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी बेसिकली क्या है? इम्यूनिटी कई तरह की होती है, इन्फेक्शन से आ जाती है, ऐसे बहुत सारे रीजन है जिससे इम्यूनिटी आ जाती है। आज की डेट में अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करना है तो रेगुलर नॉर्मल फूड से खाली काम नहीं चलेगा, आपको इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स की भी उतनी ही जरूरत है। यू नीड इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स, ये बहुत जरूरी है। और ये ऑलरेडी हमने जो रेफरेंस लिया है मॉन्ट्रियल गैजेट मे 5 2020 को, ऑलरेडी ये पब्लिश हुआ था कि हमें इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नाउ वेलनेस क्या है? वेलनेस इज योर बर्थ राइट एंड यू शैल हैव इट। वेलनेस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आपको वेलनेस मिलनी चाहिए। जब से ये दुनिया बनी है वेलनेस को लेकर अलग अलग तरह की चीजें चलती आ रही हैं। च्यवनप्राश भी वेलनेस का एक प्रोडक्ट था। शहद यानी हनी भी वेलनेस का एक प्रोडक्ट था। इस तरह से बहुत सारे वेलनेस का प्रोडक्ट है जो कई सालों से आप देख रहे हैं, चलते आ रहे हैं, राइट। बट समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं, क्योंकि समय के साथ साथ बीमारियां, वायरसेस, इन्फेक्शंस भी बदलते जा रहे हैं। तो हमें वेलनेस के लिए भी एडवांस प्रोडक्ट्स ही चाहिए, राइट। नाउ आज हमारे पास दोस्तों हैं इम्यून बूस्टर्स। हमारे जो चारों प्रोडक्ट्स हैं ये इम्यून बूस्टर्स हैं, राइट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस की मैं बात करूं तो 1 in 5 adults have high blood pressure and are unaware of it। ये कितनी दुख की बात है और कितनी चौंकाने वाली बात है कि हर 5 अडल्ट्स में से एक को हाई ब्लड प्रेशर है, बट इस बारे में उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। 60% have one or more chronic conditions that are mostly preventable, यानी 60% लोगों के साथ उनकी बॉडी में, उनके ऑर्गन्स में कोई ना कोई क्रॉनिक कंडीशंस चल रही हैं जो प्रिवेंटेबल है अगर उन्हें समय पर पता चल जाए तो। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमें समय पर पता नहीं चलता। हम इंडियंस को खासकर, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इंडियंस को हर काम ड्यू डेट के बाद करने की आदत है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू डेट के बाद देंगे, हाउस टैक्स ड्यू डेट के बाद देंगे, इनकम टैक्स ड्यू डेट के बाद भरेंगे, वाटर बिल ड्यू डेट के बाद भरेंगे, स्कूल फीस ड्यू डेट के बाद देंगे। हर चीज ड्यू डेट के बाद करते हैं। इसीलिए हेल्थ के लिए भी हम ऐसे ही हैं। जब सब कुछ हाथ से कई बार चला जाता है तब हम हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। ये मैं काफी सालों से नोट कर रहा हूं और दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल, राइट। नाउ 90% are not aware that they are pre-diabetic। 90% लोगों को ये तक नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज होने वाली है। They are pre-diabetic, right? Likewise, the 90% don't know they are in the early stages of kidney diseases। 90% लोगों को ये नहीं पता कि वो किडनी डिजीज के अर्ली स्टेजेस में है। सोचिए आप कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दें तो। और ये सोर्स फोर्ब्स मैगजीन से 13 जून 2019 को लिया था दोस्तों। हम बात करते हैं स्कोप ऑफ वेलनेस के ऊपर। हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेंडेमिक्स, लाइफस्टाइल डिजीज, स्मोकिंग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं दोस्तों। यहां पर मैं बताऊं, मैं तो चाहता ही नहीं, अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते सोचूं, मैं चाहता नहीं मैं हेल्थ के अंदर स्कोप हो। लेकिन क्या करें, इंसान के अंदर की बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीज इतनी बढ़ती जा रही है
कि बाय डिफॉल्ट हेल्थ में स्लो मारना जा रहा है। बीमारियां इस लेवल पर आ गई हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होने लग गई है, छोटी छोटी एज के अंदर लोगों को कैंसर हो जाता है, छोटी छोटी उम्र में लोगों के साथ हार्ट अटैक यानी हार्ट डिजीजेस आ जाती है। तो डेफिनेटली अगर ये सब हो रहा है तो हेल्थ इंडस्ट्री में स्कोप भी है। वेलनेस है क्या? एज पर WHO, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज वेलनेस? वेलनेस इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं तो आप हेल्दी हैं, अगर आप कंप्लीटली हेल्दी नहीं हैं, आपको मेंटली भी हेल्दी होना होगा। देखिए, अब एक छोटा सा केस लेते हैं। मुझे बहुत दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत ये दुनिया छोड़ के चले गए। He was a very vibrant actor, a hero, a wonderful human being। जितना मैंने सुना उनके बारे में, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत कमाल के इंसान थे। लेकिन अगर मैं एक दूसरी साइड देखूं जो न्यूज के द्वारा बताई जा रही है कि वो मेंटली अनहेल्दी थे। देखिए कितने इंटेलिजेंट थे, कितने हैंडसम थे, कितने अच्छा फिजिक था, कितनी अच्छी बॉडी थी, कितना अच्छी चेहरा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन मेंटली अनहेल्दी होने की वजह से, अगर ऐसा हुआ है तो मेंटली अनहेल्दी होने की वजह से गलत स्टेप ले लिया। तो मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, फाइनेंशियली भी हेल्दी होना चाहिए और स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना चाहिए, तब जाके आप कंप्लीटली हेल्दी हो सकते हैं। What is the objective of wellness? Wellness का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? Let food be the medicine and medicine be the food. बड़ा सिंपल है। Let food be the medicine and medicine be the food. आज क्या हो रहा है? आज हम फूड से ज्यादा मेडिसिन खा रहे हैं और फूड तो हम वैसे भी अच्छा नहीं खा रहे हैं, राइट? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा इशू। चलिए अब हम बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते क्या? देखिए, एक प्रोडक्ट बना, एक आयुर्वेदा को लेकर, एक एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर एक नई इन्वेंशन, तो वो इन्वेंशन कैसे पता चलेगी? वो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में वो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जहां पर ये पता लगता है कि ये प्रोडक्ट ह्यूमंस के लिए कितने कारगर है, कितने बेनिफिशियल है, कितना ज्यादा हेल्पफुल है। अब अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट्स की, तो हमारे प्रोडक्ट्स को डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर डायबिटिक सेंटर बैंगलोर, नारायण हृदयालय बैंगलोर, शेट्टीज हॉस्पिटल बैंगलोर, विक्रम हॉस्पिटल बैंगलोर, JIPMER पुडुचेरी, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, वहां पर हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं दोस्तों, राइट? इंडस वीवा और प्रोडक्ट्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो सर्टिफिकेशन है वो क्या है? हमारे पास हलाल है दोस्तों, वी हैव कोशर, वी हैव ISO 9001 2018, GMP इंडस वीवा मैन्युफैक्चरिंग को मिला हुआ है। इसे बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग हम जो करते हैं वो GMP सर्टिफाइड अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत ही पावरफुल है। इंडस वीवास वेलनेस प्रोडक्ट, पहली चीज तो हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं, एंड एवरीवन नोज दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। होलिस्टिक कंप्लीट प्रोडक्ट फ्रॉम हेड टू टो, अल्टरनेटिव, सेफ अल्टरनेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, हम एक एक चीज पर काम करते हैं जो वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले प्रोडक्ट की, और हमारे बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट की, जिसका नाम है iPulse। अगर आप में से कुछ लोग iPulse कंज्यूम करते हैं मेरी तरह, मैं रेगुलर कंज्यूम करता हूँ, मैं iPulse से प्यार करता हूँ। अगर आप iPulse कंज्यूम करते हैं तो क्या मैं आपके रिएक्शंस दे सकता हूँ? एक बार मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अपने रिएक्शन दिखाते हैं। दोस्तों, जो लोग iPulse पीते हैं और जो लोग iPulse को पसंद करते हैं वो रिएक्ट जरूर करें एक बार। रिएक्शंस आप समझ रहे हैं मैं किस तरह से कह रहा हूँ? डिजिटल रिएक्शंस, ताकि आपको देख पाए डिजिटल रिएक्शंस क्या कीजिए, ताकि पता लगता है कि आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं iPulse के बारे में। iPulse is the best immune boosting and antioxidant rich multi-fruit blend in juice form. iPulse
proposes a holistic and synergetic combination of 15 fruits. ये दोस्तों एक बहुत पावरफुल इम्यून बूस्टर और एंटीऑक्सीडेंट है जो दुनिया के बेहतरीन 15 फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट और इसकी हार्ट हेल्थ की अब बात करें, इसका बीच में रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, अंडरस्टैंड। मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हार्ट के लिए, हार्ट फेलियर्स के लिए या हार्ट अटैक के लिए? डायबिटीज, स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल या कोई फैमिली हिस्ट्री होती है किसी डिजीज की, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, बहुत सारे कारक होते हैं ऐसे, ब्रीथनेस और और या कफ ज्यादा रहता है, स्वेलिंग्स जब लेग में आ जाती है, पफिनेस फेस पे आ जाती है, एक्यूट फटीग, थकावट रहना, वेट गेन अचानक हो जाना, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं हार्ट डिजीज के। इन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाउ एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली काम करती है, हाँ सॉरी, अब एंटीऑक्सीडेंट का आपके हार्ट के अंदर बहुत बड़ा रोल है। इट प्लेज अ वंडरफुल मेजर रोल इन योर हार्ट, एंटीऑक्सीडेंट, राइट। नाउ एंटीऑक्सीडेंट को अगर मैं थोड़ा सा बेसिक तरीके से आपको समझाऊं तो एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को डेली रिक्वायर्ड है, लेकिन हम ज्यादातर क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम ज्यादातर फ्री रेडिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए खराब है। जैसे हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं, हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, हम अच्छा पानी नहीं पी पाते हैं या कम पानी पी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा आ जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। एक तरह से अगर एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो होते हैं चोर, डाकू, लुटेरे, जो आपकी बॉडी के अंदर से आपके सेल्स को डैमेज कर देंगे। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जेट सिक्योरिटी, ब्लैक कमांडोज, ये होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने वाले, बट ये हम बहुत कम ले पा रहे हैं। हमें डिफेंस की जरूरत है, हमें हमारी बॉडी के अंदर आप सब कुछ खाइए, सब कुछ करिए, आई नेवर से ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे दुनिया है, जिंदगी मिली है, दोबारा थोड़ा मिलेगी, सब कुछ खाओ, बट साथ के साथ कुछ अच्छी चीजें भी कंज्यूम करो जिससे आपकी बॉडी के अंदर एटलीस्ट उन जो आप गलत चीजें गलती से खा रहे हैं, टेस्ट की वजह से खा रहे हैं, उसका कोई बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना आए, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको रेगुलर चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में फलों में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में ज्यादा पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। नाउ अब हम बात करते हैं सुपर फ्रूट जो असाई बेरी है उसके बारे में। असाई बेरी आप सब जानते हैं, हमारे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर ये पाया जाता है, ब्राजील के पास ये फ्रूट पाया जाता है। इसकी जो रिसर्च हुई थी बहुत साल पहले, उसके ऊपर एक बात बकायदा डिक्लेयर की गई थी कि वंडरफुल हार्ट सपोर्ट है, नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है फॉर एंटी एजिंग सपोर्ट। एंटी एजिंग यानी आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी, आप जल्दी बूढ़े नहीं हो सकते। इसकी ऑरिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑरिक वैल्यू अवेलेबल इन इंडिया, इन द वर्ल्ड इनफैक्ट, सॉरी, राइट। अब असाई बेरी की हम बात करें तो असाई बेरी आपके जो बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, जो हर बॉडी में होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में सपोर्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इंस्पायर्ड बाय स्पेस रिंग AS10 डेवलप्ड बाय नासा फॉर प्रिवेंटिंग रेडिएशन। नासा का जो स्पेस रिंग है, स्पेस रिंग AS10, उसमें असाई बेरी का यूज किया गया है, इसलिए किया गया कि किसी भी तरह के रेडिएशन से जो उनके एस्ट्रोनॉट से वो बचे रहे। आज दोस्तों हम हर वक्त रेडिएशन से घिरे रहते हैं। देखिए मेरे घर पर पूरा वाईफाई लगा हुआ है, रेडिएशन है, वाईफाई घर पर है तो भी मैं हाथ में एक छोटा सा वाईफाई लेके घूमता हूँ। इन केस कुछ भी कर बीच में इंटरप्शन आ जाए तो मेरा वाईफाई चलता रहे, हाथ में मोबाइल होता है। ये एप्पल वॉच जो पहनी है रेडिएशन है, चारों तरफ रेडिएशन से आज हम घिरे। टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ती जा रही है, रेडिएशन से हम घिरे हुए हैं। और असाई बेरी आपको रेडिएशन से बचाती है। Used as a food for centuries as preventive health care, more than 60 scientific publications to validate its use. लगभग कई सालों से, कई सेंचुरी से इसको यूज किया जा रहा है, और लगभग 60 से भी ज्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशंस वैलिडेट हो चुके हैं इसके ऊपर। असाई बेरी हमारे आई पल्स में कितनी है? हमारे आई पल्स के अंदर 14% असाई बेरी है। इसको 80 डिग्रीज पे डीप फ्रीज किया जाता है, जैसे फ्रीज के ठंडा किया जाता है, उसके बाद इसको पाउडर्ड किया जाता है, देन फ्रीज ड्राइड पाउडर करके उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है।
Now, अगर हम बात करें दोस्तों, एज पर WHO हमें डेली के 5000 ऑरिक वैल्यू यानी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू कंज्यूम करने चाहिए। अगर 5000 ऑरिक वैल्यू आपको कंज्यूम करने हैं तो आपको मिनिमम डेली के 3.5 किलोग्राम गार्डन फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स कंज्यूम करने होंगे, प्रेफरेबली डिफरेंट कलर्स के। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 किलो गार्डन फ्रेश फ्रूट्स डिफरेंट कलर्स के डेली कंज्यूम करते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आई पल्स का एक 60 ml ड्रिंक आपको 7000 ऑरिक वैल्यू देता है, 7000 ऑरिक वैल्यू। आप समझदार हैं, सारी दुनिया समझदार है कि 3.5 किलो फ्रूट्स कंज्यूम करना इजी है या 60 ml आई पल्स पीना इजी है, राइट? This is the combination minds. वर्ल्ड के जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें से बेस्ट 15 फ्रूट्स को शॉर्टलिस्ट करके प्रॉपर फॉर्मुलेशन से आईपल्स डिजाइन किया गया दोस्तों। ये आपको अब बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात है, स्लाइड पे जो बताया जा रहा है कि फ्री रेडिकल्स बेसिकली आपकी बॉडी के कौन से ऑर्गन को डिस्टर्ब करते हैं। सच बोलूं, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है हमारी बॉडी में जिसको फ्री रेडिकल्स डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, चाहे वो आपका ब्रेन हो, चाहे आईज हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, लंग्स हो, ब्लड वेसल्स हो, स्किन हो, एवरीथिंग। इसलिए फ्री रेडिकल्स से अगर बचना है तो एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करना होगा। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल विद अस इन इंडिया, in Nepal and in United States of America, fighting the free radicals, right? हमारी बॉडी को आईपल से एक सफिशिएंट ऑरिक वैल्यू मिलती है जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे फाइट करने में सपोर्ट करती है। सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ आईपल्स, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स, स्ट्रेंथन द हार्ट, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, यू नो, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखता है, आपके हार्ट को स्ट्रेंथ देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट्स की बात करें तो प्रोडक्ट सेल्स सेवेज फ्री रेडिकल्स, स्ट्रेंथन सेल मेम्ब्रेन, रिस्टोर एंटीऑक्सीडेंट नंबर्स। अगर हम बात करें बिल्ड प्रोटीन, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, एनहांस सेलुलर कम्युनिकेशन। अब सेलुलर कम्युनिकेशन को एनहांस करना अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारी हैबिट्स, हमारी फूड हैबिट्स की वजह से या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बॉडी में अब सेलुलर यानी हमारे सेल्स में जो कनेक्टिविटी है वो भी वीक होती जा रही है। सेल्स में कनेक्टिविटी वीक होने की वजह से लोगों को दिल नहीं करता कुछ करने का, लेटे रहो, बैठे रहो, आराम करते रहो, आराम करते रहो, लेकिन बॉडी आराम करने के लिए नहीं मिली। हर चीज का बैलेंस है लाइफ में, यू नो, काम भी करना है तो साथ में आराम भी करना है। आई पल्स क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन को एनहांस करता है। आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है उनसे फाइट करता है। आपकी बॉडी में कोई वायरस नहीं आने देता, और वायरस आ जाता है अगर तो आई पल्स उस वायरस को फाइट करता है, राइट? एंटी कैंसर बेनिफिट्स की बात करें तो हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, आपकी बॉडी में कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है, सपोर्ट्स हेल्दी क्यूएल इन पेशेंट्स। नर्वस सिस्टम बेनिफिट्स, यू नो, स्ट्रेंथन नर्वस सिस्टम, स्ट्रेंथन मेमोरी, improves mental clarity। एंटी डायबिटिक बेनिफिट्स की बात करें तो कंपेयर किए, एक्चुअली डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेगा आईपल्स, बट डायबिटीज जिनको होती है उनके साथ ना बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती है, जैसे बॉडी में वीकनेस रहना, उनको बार बार रात को यूरिन जाना, दिन भर यूरिन आना, प्यास लगते रहना, बॉडी के अंदर एक अजीब सी थकावट सी रहना, वो सब चीजों से आईपल्स बहुत सपोर्ट करता है, ऐसी सब चीजों के लिए। आईपल्स इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर एवरीवन। इनफैक्ट आई कैन से everyone should use this, सबको यूज करना चाहिए आईपल्स। Is it suitable for diabetic? Yes, of course, it is very much suitable for diabetic. Good for blood pressure? Yes, of course, it is very good for blood pressure. एज लिमिट नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, बच्चा पी सकता है, बड़ा पी सकता है, बूढ़ा पी सकता है, everyone can consume this. Duration of intake as desired, जब तक हेल्दी जीना चाहते हो तब तक पियो। कोई दवाई नहीं है कि बुखार हुआ 3 दिन क्रोसिन खा ली, ठीक हो गया, छोड़ दी। नो, आईपल्स इज अ न्यूट्रिशन रेगुलर ड्रिंक, ठीक है। टाइम टू इंटेक प्रेफरेबली बिफोर फूड, फूड से पहले लेना चाहिए। यू नो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन किस कभी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिन में 2 बार 30 ml पीना चाहिए, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, बेटर है फूड से पहले, इट्स बेटर। दूसरे प्रोडक्ट की बात करता हूं, आई कॉफी की। कंट्रोल्स डायबिटीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ कॉफी। अमेजिंग कॉफी।
दो वेरिएंट में आती है, एक कॉफी विद क्रीम, एक कॉफी ब्लैक, राइट? ये आपकी पसंद, आपको क्या चाहिए। आप सब जानते हैं कि डायबिटीज आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में। दुनिया के अंदर दो देश हैं जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से डायबिटीज बढ़ती जा रही है, एक है चाइना और एक है इंडिया। इन दो देशों में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और डायबिटीज दो तरह की होती है। एक होती है टाइप 1, जिसमें बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, जिसमें इंसुलिन आपको बाहर से लेना पड़ता है, और दूसरी होती है टाइप 2, जिसमें बॉडी में इंसुलिन तो बनता है लेकिन बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती, इसलिए दवाइयां लेनी पड़ती है उसके लिए। ऐसे कई तरह के बहुत सारे इसकी कई कारण हैं। हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, कई बार फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती, कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है, देयर आर मेनी रीजंस, राइट? अगर हम बात करें दोस्तों डायबिटीज के ऊपर, इंडिया के अंदर 126% ग्रोथ हुई है इन मैन्स 1990 से 2013 के बीच में। 109% ग्रोथ हुई है वुमेन्स के अंदर, और ओवरऑल देखा जाए तो 128% ग्रोथ हुई है टोटल इन टोटल, राइट? $90 बिलियन हम खर्च कर चुके हैं डायबिटीज को मैनेज करने के लिए 2015 तक। मतलब हम अपना कितनी कमाई हम खराब कर चुके हैं डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, जबकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं है। फिर भी कितना पैसा हम खर्च कर चुके हैं, हमारे देश का पैसा है, हमारा हार्ड अर्न मनी है जो हम खर्च करते जा रहे हैं अपने डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, राइट? अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? हमेशा आपको थकावट से रहेगी, हमेशा बॉडी अंदर से थकी हुई रहेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको जाना पड़ेगा, सडन वेट लॉस हो जाता है कई बार, आपको अचानक आपको बार बार प्यास लगती है, आपके पैरों में सूजन आ जाती है, वेजिनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, भूख बार बार लगती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाती है, आपके विजन वीक हो जाता है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? आपके ब्रेन में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आईज पे, ओरल हेल्थ पे, डायरिया हो जाता है, किडनी इश्यूज आ जाते हैं, लीवर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज नहीं है दोस्तों, डायबिटीज बहुत सारी बीमारियों का इनविटेशन कार्ड है। डायबिटीज बहुत सारी बीमारियों के लिए इनविटेशन कार्ड है। डायबिटीज को सीरियसली लेना चाहिए हमेशा। हमने सबसे पहले अपनी आई कॉफी के अंदर यूज किया सल्सिटल, जो सलासिया रेटिकुलाटा होता है, उसके मॉलिक्यूल को हमने यूज किया, राइट? जो श्रीलंका में पाया जाता है, और इसके साथ हमने कुर्ग रीजन की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक कॉफी, जो उसका टेस्ट भी कमाल का है, उस कॉफी के साथ हमने सल्सिटल को ब्लेंड किया। सल्सिटल आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद करता है। आप ऐसे हजारों टेस्टिमोनीज हैं आज हमारे इंडिया में जिनकी डायबिटीज बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ आई कॉफी। और इसको हमने जो ये जो सल्सिटल के बारे में जो हमने इसको लिया है, ये 5000 साल पहले ग्रंथ लिखा गया था, चरक संहिता, वहां से लिया है दोस्तों सल्सिटल को हमने, राइट? नाउ कॉफी बीन्स हमने इसमें यूज किया, और कॉफी बीन्स वैसे भी अगर आपने सुना हो कि कॉफी बीन्स जो होती हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करती है, ठीक है? इसके अलावा हमने इसमें कुछ हर्ब्स का यूज किया जो आपके ब्लड शुगर को सपोर्ट करती हैं, राइट? अब कैफीन की हम बात करें तो हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा कमाल का है। स्लो रोस्टिंग एट 40 डिग्रीज, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हम इंडिया में इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कॉफी कैफीन फ्री है, कैफीन फ्री कॉफी, राइट? अब लोगों का सवाल होता है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, इज इट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज? यस, कोई भी पी सकता है। डज इट हैव शुगर? नो शुगर। हाउ लॉन्ग शुड इट बी टेकन? कभी तक भी ले सकते हो, जिंदगी भर पी सकते हो। इट्स अ नॉर्मल कॉफी, एक साधारण कॉफी है असाधारण रिजल्ट्स के साथ बॉडी के पास। कैन दिस बी टेकन विद अदर मेडिसिन्स? अब कोई भी किसी भी चीज की दवाई लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कॉफी लेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे वो दवाइयां भी छूट जाए। कैन दिस बी टेकन विद इंसुलिन? यस, अगर आप इंसुलिन लेते हैं, आपको टाइप 1 डायबिटीज है, तो आप ये भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आपकी इंसुलिन कम हो जाए या छूट जाए। डज दिस लोअर द शुगर? क्या ये शुगर को लो करेगी? नो, ये आपके शुगर को मैनेज करेगी, बैलेंस करेगी, लेकिन आपकी शुगर को लो नहीं करेगी। कैन अ नॉर्मल पर्सन टेक आई कॉफी? मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, बिल्कुल नॉर्मल। आप में से बहुत सारे लोग भी आई कॉफी पीते हैं, तो आप भी नॉर्मल लोग हैं। तो आई कॉफी नॉर्मल लोगों को जरूर पीनी चाहिए ताकि उनको कभी भी डायबिटीज के जो रिस्क है वो कम हो जाए उनकी लाइफ।
आई कॉफी सुबह हॉट वाटर में ऐड करके, दूध में नहीं, हॉट वाटर में ऐड करके पीने चाहिए। 15 ग्राम का सेशे होता है, लगभग 80 से 100 ml का गर्म पानी डाल दीजिए। ठीक है, जैसा टेस्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए थोड़ा कम पानी डाल दीजिए, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग चाहिए थोड़ा ज्यादा पानी डाल दीजिए। यू नो, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं एवरेज एक आई कॉफी रेगुलर पीता हूं। टचवुड मुझे डायबिटीज नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मुझे डायबिटीज नहीं हो सकती, बिकॉज आई ड्रिंक आई कॉफी एवरी डे सिंस लास्ट 4.5 years। नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई स्लिम फ्लैट टमीज। बहुत सारे लोग हैं जो अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, यू नो, सो डेफिनेटली अच्छी बात है, वेट मैनेज होना भी चाहिए। सो ये वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है दोस्तों, इसमें 4 फ्लेवर्स आते हैं, चॉकलेट, मैंगो, वनीला एंड ऑरेंज। इसमें 28 बार्स होती है, एक बार 75 ग्राम्स की होती है। लो कैलोरी है, सिनर्जेटिक, एक्टिव्स, वेट मैनेजमेंट, फाइबर रिच, नेचुरल बेस, बिल्कुल 100% नेचुरल प्रोडक्ट है दोस्तों ये। और आज के डेट में अगर हम बात करें दोस्तों, ओवरवेट होना या ओबेसिटी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर आपका ओवरवेट है तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो सकती है, कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, ऑर्थोआर्थराइटिस हो सकता है, अस्थमा, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यू नो, रीनल फेलियर, निमोनिया हो सकता है, यू नो, और यू नो देयर आर मेनी मल्टीपल लीवर डिजीज हो सकती है, लो बैक पेन, गट हेल्थ खराब हो सकती है, यू नो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं जस्ट बिकॉज एक चीज जिसको हम इग्नोर करते हैं, ओवरवेट होने को। ओवरवेट होने से सब कुछ हो सकता है दोस्तों। इसके अंदर जो कॉम्पनसेशन हमने यूज किया है आई स्लिम फिट फ्लैट टमीज के अंदर, वो है यू नो सलासिया रेटिकुलाटा, यू नो, जो एंटी डायबिटिक है। इसके अलावा हमने कोलेस्फोस्टीन यूज किया है जो आपके वेट को बैलेंस करता है। साथ में हमने यूज किया सीसम। सीसम यानी काले तिल का मॉलिक्यूल, जो आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करता है। आपके कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है, राइट। इसके अलावा इसके अंदर हमने नेचुरल फाइबर्स यूज किए हैं, ओट्स और रागी। We have used oats and ragi as natural fibers. इसके अलावा हमने सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन यूज किया दोस्तों। ये दो तरह के प्रोटीन्स हमने यूज किए हैं और ये बहुत जरूरी है। इसका बेस हमने यूज किया प्रोटीन्स का। इसके अलावा हमने अश्वगंधा, वी हैव यूज्ड अश्वगंधा, यू नो, जिसको हम एक इंडियन जिंसिंग भी बोलते हैं। और कापिकाचू इज बेसिकली अ हर्ब जो साउथ इंडिया में पाई जाती है, ये भी हमने यूज किया, जो आपके रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग वेट मैनेजमेंट एंड प्रोसेस, राइट। आई स्लिम फ्लैट टमीज कोई भी ले सकता है। आप अगर अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं या अगर आप बाहर कहीं पर हैं जहां पर आपको अच्छा खाने को कुछ नहीं मिल रहा है और आपको भूख लग रही है और आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, तो यू कैन यूज आई स्लिम बार। ऐसा नहीं कि पतले लोग नहीं खा सकते, कभी कभी खा सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पतले लोगों ने पूछा, सर अगर हम खाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा वजन कम होने के लिए वजन होना भी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं होगा, आप वैसे खा सकते हैं एज अ गुड डाइट, एक अच्छी डाइट के तौर पर आप इसको खा सकते हैं, राइट। क्या डायबिटिक लोग इसको खा सकते हैं? यस, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई लो होता है यानी हाइपरटेंशन होती है, वो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। प्रेगनेंसी में लोग इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट 6 months यस, जितनी भी फीमेल्स यूज कर सकती हैं। लैक्टेशन आफ्टर 1 month ऑफ डिलीवरी, 1 महीना डिलीवरी के बाद आप यूज करते हैं। थायराइड प्रॉब्लम में यस बिल्कुल कर सकते हैं। हार्ट डिजीज में यस ऑफ कोर्स करना चाहिए। स्किन प्रॉब्लम में यस करना चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आराम से लिया जा सकता है। रात को 7 से 9 बजे वाली भूख जो होती है उस पर आप ले सकते हैं इसको। अगर हल्की फुल्की भूख रह जाए, आपको पेट नहीं भरे, तो लाइट डिनर भी कर सकते हैं प्लीज। लेकिन रात को अगर आप आइसक्रीम बार खाएं तो रात को 10 बजे 11 बजे बटर चिकन और बटर नान पराठा या दाल मखनी, शाही पनीर, शाही खुरमा जैसी चीजें ना खाएं, बिकॉज आपको वेट कम करना है, वेट बैलेंस करना है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें रात के मील में अपने। रात का मील ज्यादा नुकसान करता है, हम भी लेते हैं। रात को कोशिश कीजिए आइसक्रीम बार लीजिए, राइट। फोर्थ प्रोडक्ट, आई ग्लो। आई ग्लो दोस्तों एक लौटा ऐसा एक प्रोडक्ट है जो ड्रिंकिंग कॉस्मेटिक है। ये बेसिकली आपके सेलुलर फंक्शन को इतना बढ़िया कर देता है कि आपकी स्किन पे दिखता है एकदम से। इट्स अ ड्रिंकिंग कॉस्मेटिक। और दुनिया में ऐसा हर इंसान चाहता है कि मैं अट्रैक्टिव दिखूं, मैं खूबसूरत, ब्राइटर, यंगर लुकिंग एंड हेल्दी स्किन। Now, what is beauty? Beauty should be bent and beyond the skin. Beauty should be undeniable. Beauty एक ऐसी चीज है जो बेसिकली अंदर से निकलती है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, राइट। अगर आज मैं बात करूं दोस्तों, इंडियन ब्यूटी मार्केट जो है
वो 901 बिलियन 2018 में थी, एंड जो उसका फोरकास्ट है वो 2463 बिलियन बाय 2024 है। यानी इसकी जो एक्सपेंडेशन, इसकी जो एक्सपेंशन है वो बहुत बड़े स्केल पर होने वाली है, इसकी ग्रोथ बहुत बड़ी होने वाली है, और ये राइट टाइम है ब्यूटी मार्केट में एंटर करने का, वेरी गुड टाइम। अगर आप बात करें दोस्तों, हम जिस प्रोडक्ट को लेकर रहे हैं कॉस्मेटिक है, दिस इज कॉस्मेटिक। इंडिया में हमारे अलावा आज एक भी और कंपनी नहीं है, इनफैक्ट जितना मैं जानता हूं प्रोबेबली इन एशिया वी आर द ओनली कंपनी जो ड्रिंकिंग न्यूट्री कॉस्मेटिक लेकर आई है दोस्तों, जो अपने आप में एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके स्किन, आपके नेल्स, आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है। आप खुद को खुद से प्यार होना बहुत जरूरी है, और आपको खुद को लगेगा यस आई लव माई सेल्फ बिकॉज यू विल लुक सो ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्ट व्हेन यू यूज दिस प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हमने यूज क्या किया, हमने इसमें यूज किया सैफरॉन, कश्मीरी सैफरॉन। दोस्तों सैफरॉन दो जगह में होता है, एक ईरान में अच्छा सैफरॉन होता है, कश्मीर में, और ये दोनों जगह पे आप लोगों की स्किन देखिए कितनी अच्छी होती है। इट इज द वी आर यूजिंग कश्मीरी सैफरॉन, राइट, जो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है वर्ल्ड के अंदर, और कश्मीरी सैफरॉन के बारे में बोलेंगे तो कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दुनिया में सैफरॉन यानी केसर के बारे में नहीं जानता। 5000 साल पहले आयुर्वेद में इसके ऊपर लिखा जा चुका है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सैफरॉन इज आइडियल इंग्रेडिएंट फॉर मैनेजिंग एक्ने एंड स्किन ब्रेकआउट्स। सैफरॉन के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्किन को हर तरह की स्किन एलर्जी से रिकवरी करने में सपोर्ट करता है। तो इसके अलावा हमने इसमें जो यूज किया वो किया कोलाजन। कोलाजन हमने यूज किया प्लांट कोलाजन, ताकि आपकी स्किन टाइट रहे, बिकॉज स्किन एज के साथ साथ ढीली पड़ जाती है, तो आपकी स्किन भी टाइट रहेगी। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया है, जिसके अंदर से रिस्वेट्रॉल लिया गया है दोस्तों, जो आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। सच बताऊं आपको, 2 से 3 महीने आई को रेगुलर यूज करने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन आपसे बातें करती है, और आपकी स्किन आपको बोलती है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसा फीलिंग आती है आपको जब रेगुलर आप यूज करते हैं। इसमें हमने कोचिक एसिड यूज किया है और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट यूज किया, जिसको हम ब्रोलेक्सी बोलते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, जो आपकी स्किन के ऑयल को बैलेंस करती है। इसके अलावा हमने इसमें यूज किया है ल्यूटिन एक्सट्रैक्ट, जो मैरीगोल्ड फ्लावर से लिया जाता है, और कोएंजाइम Q10 जो आपके सेल्स को एनर्जी देता है, आपकी स्किन को एनर्जी देता है। फ्रेंड्स, इसके जो बेनिफिट्स है, ये स्किन लाइटनिंग पे काम करता है, आई ग्लो, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है, स्किन मॉइस्चराइजिंग करता है, डार्क स्पॉट रिडक्शन, ब्लेमिश कंट्रोल, रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन, स्किन डैमेज कंट्रोल, स्किन रिजेनरेशन, लीवर डिटॉक्स, लीवर को डिटॉक्स करता है, क्योंकि एज पर आयुर्वेदा अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा खिली नजर आएगी, और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड, ग्रेट प्रोडक्ट। और इसके बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो एक्सीलेंट फॉर ऑल स्किन टाइप, सुटेबल फॉर मेन, वुमेन एंड किड्स, सब कोई भी ले सकता है इसको। फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज 1 or 2 आई ग्लो सेशे पर डे, 15 minutes after the food, can be consumed after for longer duration, and it's well tolerated, can be used as an additive with other cosmetic and medications safely। कोई भी दवाई आप खा रहे हैं, कोई भी कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और अरे आज हमारे बीच में विजेंद्र चौधरी जी भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पार्टिसिपेट किया आज, थैंक यू। सो ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग। Thank you so much, चौरसिया जी, थैंक यू सो मच टू यू। Yes, wonderful sessions, और इतना